श्रीलंका के मैच में टूटी रोमांच की सारी हदें। फाइनल से पहले सूर्या की टीम को चेतावनी। अभिषेक शर्मा के तूफान के बाद संजू और तिलक का धमाका। पहली बार हुआ स्कोर 200 पार। प्रथम निशंका और कुशल परेरा ने उड़ाई धज्जियां, लेकिन सुपर ओवर में हुआ भयंकर नाटक। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम अपना आखिरी लीग मुकाबला खेल रही थी और इस लीग मुकाबले में जो हुआ वो हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि अभी तक एशिया कप में किसी भी टीम ने 200 रन नहीं बनाए थे, लेकिन भारतीय टीम ने 200 रन भी बनाए और 200 रन बचा भी नहीं पाई, क्योंकि श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने धाकड़ बल्लेबाजी की। इस एशिया कप का पहला शतक प्रथम निशंका ने कूट दिया और इसके बावजूद भी श्रीलंका की टीम ये मुकाबला जीत नहीं पाई। मुकाबला हारे भी नहीं, क्योंकि वो मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच गया था और सुपर ओवर में भारतीय टीम के सामने मात्र 3 रनों का टारगेट था, जिसे बड़े ही आराम से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक गेंद में हासिल कर लिया। लेकिन हुआ कैसे, ये कारनामा किया किसने किसने आखिरी ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली, कैसे जीता हुआ मुकाबला या कहीं शतक के बाद भी श्रीलंका हार गई, चलिए आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि अभिषेक शर्मा ने कौन से रिकॉर्डों को चकनाचूर किया है। श्रीलंका के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी में शुरुआत खराब रही। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पावर प्ले में ही आउट हो गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने महज 22 गेंदों पर अपने टी20 कैरियर का 5वां 50 जड़ा, लेकिन उनकी पारी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। 31 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेलकर वो आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने 66 रनों की साझेदारी की, तभी एक चौके और 3 छक्के की मदद से 39 रन बनाकर खेल रहे संजू सैमसन आउट हो गए। आज 2 रन बनाकर हार्दिक पांड्या आउट हो गए। तिलक वर्मा के 49 रनों की बदौलत टीम इंडिया 200 का आंकड़ा पार कर पाई। एशिया कप 2025 में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी टीम ने 200 रनों का आंकड़ा छुआ था। टीम इंडिया पहली बार 200 रन बनाई और खुशी से झूम उठी, क्योंकि यहां से लगने लगा था श्रीलंका जो बैक टू बैक 2 मुकाबले हार कर आई है, क्या वो ये मुकाबला चेस कर पाएगी। लेकिन प्रथम निशंका और कह सकते हैं कुशल परेरा ने कमाल की बल्लेबाजी की, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर बात करें श्रीलंका की गेंदबाजी की, तो वो काफी हद तक लचर रही। 4-5 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, सबको सफलता मिली है और इसमें कह सकते हैं महेश तीक्ष्णा रहे हो, दशुन शनाका रहे हो, वनिंदु हशरंगा रहे हो, अशलंका रहे हो या फिर दुष्यंता चमीरा, सबको सफलताएं मिली। अब बारी थी रनचेज की। क्या हुआ था दूसरी पारी में, पहले वो देख लीजिए। 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को पहले ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने झटका दिया। उन्होंने कुशल मेंडिस को चलता कर दिया। इसके बाद प्रथम निशंका का साथ देने कुशल परेरा मैदान में आए। दोनों के बीच 70 गेंदों पर 127 रनों की साझेदारी हुई। दोनों ने मिलकर 10 ओवर में 114 रन जोड़े, जो इस एशिया कप में 10 ओवर का सर्वोच्च स्कोर है। हालांकि 13वें ओवर में 58 रन बनाकर खेल रहे कुशल परेरा को चक्रवर्ती ने चलता कर दिया। थोड़ी देर बाद कमेंडो मेंडिस भी 3 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन 52 गेंदों पर प्रथम निशंका ने शतक ठोक दिया। जब प्रथम निशंका ने शतक लगाया उस वक्त लग रहा था भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई, क्योंकि 31 गेंदों पर लगभग 47 रन चाहिए थे। लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने सबने कमाल की गेंदबाजी की। कह सकते हैं वो 10 ओवर निकले और इस 10 ओवर के बाद जो 31 गेंद थी वो कह सकते हैं 20 गेंदों पर अब 25 रन चाहिए थे और यहाँ से मामला थोड़ा सा डगमगा गया था। लेकिन जिस तरह से आखिरी ओवरों में गेंदबाजी हुई उसने पूरी तरह से मैच को भारतीय टीम के पाले में डाल दिया। 12 गेंदों में कहें 11 गेंदों पर मात्र 21 रन चाहिए थे और उस ओवर या कहें 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की, सिर्फ और सिर्फ 7 रन खर्च किए और आखिरी जो ओवर आया उसमें 6 गेंदों पर मात्र 12 रन बनाने थे। और इसमें हर्षित राणा गेंदबाजी के लिए आते हैं और हर्षित राणा काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं और कह सकते हैं ये मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच जाता है। रन बराबर होते हैं, दोनों टीमें 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाती हैं। अब बारी थी सुपर ओवर की। फिर सुपर ओवर शुरू होता है। सुपर ओवर में कह सकते हैं श्रीलंका के 2 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और सिर्फ 2 रन बना पाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। जब जो इस कह सकते हैं सुपर ओवर की चौथी गेंद फेंकी गई उसमें क्या हुआ कि अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की। अर्शदीप सिंह ने कह सकते हैं कैच आउट या कहें कैच बिहाइंड की अपील की थी, जिसके बाद एम्पायर्स ने कैच बिहाइंड की अपील में तो उन्हें आउट करार दे दिया गया। और इसी सब के बीच दशुन शनाका रन लेने की वजह से क्रीज छोड़ देते हैं। संजू सैमसन हिट लगाते हैं, जिसके बाद वो रनआउट में काउंट हो जाता है। हालांकि जब एम्पायर का फैसला आता है उसमें थर्ड एम्पायर के पास जाता है और नॉइस से देखा जाता है कि आखिर आउट है कि नहीं है, तो पता चलता है कि कैच आउट तो नहीं है, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने अपील की थी। अगर संजू सैमसन अपील करते थर्ड
एम्पायर या कहें जो लेग एम्पायर होते हैं, तो हो सकता है कि रनआउट के लिए उसे कंसीडर किया जाता है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपील की जिस वजह से उसे कैच के लिए कंसीडर किया गया। हालांकि आखिरी कहें अगली गेंद पर दशम शनाका शून्य पर आउट हो जाते हैं और इस तरह कह सकते हैं भारतीय टीम के सामने मात्र 3 रनों का लक्ष्य था, जिसे पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि प्रथम निशंका T20I एशिया कप में शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। इनसे पहले बाबर हयात ने शतक लगाया था, उससे पहले विराट कोहली ने साल 2022 में लगाया है और साल 2025 में प्रथम निशंका ने कारनामा किया है। इसके बाद अगर बात करें अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा ने भी कई सारे रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए हैं। अभिषेक शर्मा T20I के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और उन्होंने इस महामुकाबले में इस एशिया कप में 6 इनिंग खेली है और इस 6 इनिंग में उन्होंने 300 रन पूरे कर लिए हैं और एशिया कप के इतिहास में आज तक कोई भी बल्लेबाज पूरे 300 रन नहीं बनाए। सबसे ज़्यादा रनों की बात करें तो 285 बाबर रिजवान के थे और इसके साथ साथ विराट कोहली के 275 रन के आसपास थे। तो कुछ इस तरह से अभिषेक शर्मा के नाम एक और खास रिकॉर्ड हो गया है। बैक टू बैक तीसरी पारी में उन्होंने 50+ स्कोर बनाया है और इस पूरे एशिया कप में उनका स्कोर कभी भी 30 से कम रहा ही नहीं है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय टीम कुछ ऐसा प्रदर्शन करेगी जिससे जीत मिले? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।